हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, लेबनान से हिजबुल्लाह ने इस बार डायरेक्ट अटैक किया है नेतन्याहू के घर पर। वो तो नेतन्याहू की खुशकिस्मती कि वो उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वरना इसराइल वजीर आजम से महरूम हो जाता। जी हाँ, वही नेतन्याहू जो कि अपने बयानात से पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। उनके बयानात से ये लगता है कि वो कल ही जाकर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर लेंगे। लेकिन एक चीज और भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ पर उन्होंने जिस हिजबुल्लाह के लीडर का नाम लिया उनको टारगेट किया, कत्ल कर दिया। लेकिन इस वक्त जो मामलात है, क्योंकि इसराइल हमेशा कहता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। आयरन डोम की बात करें तो वो कहते हैं कि हम पे कोई भी फिजा से अटैक नहीं कर सकता। लेकिन ये ड्रोन वहां तक कैसे पहुंचे? तो ये हमला कैसे हुआ? हमास ने डायरेक्ट इसराइल के वजीर आजम के घर को कैसे टारगेट किया? ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानियों से जानेंगे कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। सर बताइएगा, इस बार लेबनान से हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट अटैक किया है इसराइल पर, लेकिन अटैक किसी आम जगह नहीं, डायरेक्ट इस बार हिट किया है वजीर आजम के घर पर। इस पर क्या मौक़िफ़ देंगे आप? देखिए, जिस तरह से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े डायलॉग्स दिए थे तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको, जिस तरह से लेबनान है, ईरान की अगर हम बात करें, फ़लस्तीन में जिस तरह से हमास की अगर हम बात करें, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की है। तो एक्शन तो होगा सामने से, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं आपके वीडियो के रेफरेंस से देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यार हम मुसलमान हैं। हम कहते हैं कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे इम्प्रेस करती है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें, मुसलमानों में यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरफ या हिंदुओं की तरफ हम देखें, तो सबसे पहली बात यह है कि हिंदू एक आवाज़ होकर खड़े होते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर जुल्म हुआ, उसके बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं उन्होंने एहतजाज किया। यानी कि अटैक जो हो रहे हैं हिंदुओं पर बांग्लादेश में और एहतजाज हो रहे हैं इंडिया में, तो ये चीज़ें होती है यूनिटी। वो क्या समझते हैं अपने मज़हब के लोगों को, वो किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। जिस तरह से मोदी ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जितने बड़े बड़े काम किए, अपने ट्रेड रोके और बड़ी बड़ी चीज़ें जो थी उनके दरमियान, यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा लॉस होगा। उन्होंने वो किया जो उनको अच्छा लग रहा था, जो एक कम्युनिटी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो होना चाहिए था वो उन्होंने किया। तो ये चीज़ें होती है जब आप तादाद में बड़े होते हैं, अगर आपकी यूनिटी ना हो तो उससे क्या फ़ायदा। अब जो है ना, लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने अगर हम देखें तो अटैक किया है नेतन्याहू के घर पर, जिस तरह से आपने भी कहा। तो इस चीज़ को हम देखें, अब लेबनान, अब जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो पहले से ही डायलॉग में थे, लेकिन अब तो वो कहते हैं ना फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो ये सब कुछ करेंगे। और बम धमाके तो हमें अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईरान के साथ, ईरान के लीडर अगर हम देखें लास्ट ईयर, तो कितने बड़े बड़े उन्होंने धमाके किए, कितने लीडर्स उन्होंने मारे हैं। तो इस चीज़ को हम देखें, हम मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो। लेकिन जो खड़े होने की कोशिश करते हैं उनको भी कहते हैं ना, तोड़ा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब अटैक तो किया है, अब आगे आने वाले वक्त अब सबको ये पता चल जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, काइंडली बताइएगा, जैसे कि हम सुनते हुए आ रहे हैं कि इसराइल के पास आयरन डोम है, जिसकी वजह से स्पेस से कोई अटैक नहीं कर सकता, मतलब कि मिसाइल के थ्रू किसी भी तरीके से आप इसराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। तो ये मिसाइल, ये जो ड्रोन हमला था, ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपको क्या लगता है? देखो, ये चीज़ें जो होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो होती है, या फिर ये अगर हम अल्टरनेटिव एम्यूनिशन की अगर हम बात करें, तो ये तो टेस्ट करने के बाद ये चीज़ें बताई जाती है। अब 100% श्योरिटी तो नहीं होती कि वो उस तरह इफेक्ट करती है या उस तरह ही वो काम करती है। तो हो सकता है उनका जो सिस्टम है वो इतना बड़ा ना हो, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े हो। लास्ट हमने देखा, इससे पहले ईरान ने जो 400 मिसाइल फेंके थे इसराइल पर, तो उनका वो डिफेंस सिस्टम कहाँ गया था? सर, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ सर, जो हमले किए थे ईरान ने इसराइल पर, लेकिन उनमें से एक भी हमला ऐसा नहीं था कि जो वो डायरेक्ट लगाओ। उनकी जो पावर था, उनके जो जिस हिसाब से वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, अगर वो डायरेक्ट हिट करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन आयरन डोम की वजह से, उनके प्रोटेक्शन की वजह से वो हमला बिल्कुल थम गया और नुकसानात इतने नहीं हुए। वरना अगर 400
मिसाइल अटैक करना, अगर वो डायरेक्ट हिट करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान तो देखो, कुछ चीज़ें होती है जो मीडिया पे नहीं बताई जाती। अब जितने नुकसानात हुए हैं वो तो मीडिया ने कवर ही नहीं किए। मतलब अगर हम देखें, ये छोटी छोटी न्यूज़ जो होती है इसराइल में वो नहीं बताई जाती, तो मिसाइल की न्यूज़ कौन बता सकता है, उनकी अपडेट्स कौन दे सकता है। हालांकि उनका जिस तरह से आपने कहा ना, डिफेंस सिस्टम जो है बहुत पावरफुल है, तो अगर डिफेंस सिस्टम पावरफुल हो सकता है तो ये मीडिया क्या चीज़ होती है उनके सामने, वो ये चीज़ें क्यों हाइड नहीं कर सकते। तो पूरी मीडिया पर आई थिंक कि उनका वो राज करते हैं। तो जब वो पूरी मीडिया पर राज करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें, आप इंटरनेशनल मीडिया में उनके अगेंस्ट एक पोस्ट लगा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया एक पोस्ट लगाकर देखिए, वो डायरेक्ट आपको टारगेट कर देंगे। तो ये जब वो मीडिया की एक पोस्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मिसाइल अगर वो करते हैं तो वो क्यों नहीं दिखाए जाते। तो ये चीज़ें होती है, वो मिसाइल को कैसे नहीं छुपा सकते। ऐसा ही। तो ये बताइएगा, जैसे कि इसराइल क्लेम करता है कि उनके पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद हमला होना कितना बड़ा तमाचा है इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर और उनकी सिक्योरिटी पर। देखो, जब मैंने कहा ना, जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बड़े बड़े कंट्रीज जिन जो पावरफुल कंट्रीज होती है, जिनके पास एयर डिफेंस क्या, उनको इनके पास अगर हम देखें तो मिसाइल बड़े बड़े हैं और वो पावरफुल कंट्रीज हैं, तो अगर आप उनको टारगेट करेंगे, एक के बाद एक उन पर जुल्म करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो खामोश बैठेंगे। तो ये चीज़ें होती है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती, इस पर वो खुद को बचाना भी होता है। तो वो इसराइल जो है ना, वो सिर्फ बातें कर सकता है कि मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, लेकिन जो हकीकत होती है ना, वो ये छुपाते हैं। सर काइंडली मेरा आखिरी सवाल है माजरत के साथ आपसे ये है कि बताइएगा, आप तो हमला कर दिया, हिजबुल्लाह ने अटैक हो गया, लेकिन इसका जो रद्द अमल आएगा लेबनान पर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पनाह ली हुई है लेबनान में, तो लेबनान पर जो रद्द अमल आएगा, तो क्या लगता है आपको कि मतलब अब इसराइल तो बदला लेगा अपना, लेकिन जिस नौयत का बदला होगा तो उससे कितना नुकसान होगा लेबनान को। नुकसानात तो जब ऐसी जंगों में आप हिस्सा लेते हैं तो नुकसान तो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अब मैंने कहा ना, जिस तरह से यूनिटी की मैंने बात की, तो सिर्फ ये नहीं है कि अगर इसराइल लेबनान को टारगेट करता है तो बाकी कंट्रीज़ को खामोश रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो देखो, पहले जो होता था ना, जंगें जो होती थी वो पार्टिकुलरली एक, अगर हम देखें, एक एक कंट्रीज़ के साथ होती थी, लेकिन अब जो है ना, ग्रुप्स बन चुके हैं, अब अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। लेबनान और जो इस फ़लस्तीन है, ईरान की अगर हम बात करें, तो ये सब एक ग्रुप में ख़ुद को ऐड करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, तो ये बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं, ये सब एक ग्रुप है। तो अब जो है ना, अटैक बाकी जो दो ग्रुप पीछे बैठे होते हैं ना, वो अपने माइंड से, फाइनेंशियली हो गए, तो ये सपोर्ट करते रहते हैं। तो जो ये दूसरे ग्रुप वाले कंट्रीज़ हैं, वो आई थिंक फाइनेंशियली थोड़े वीक है, इस वजह से इनको सिर्फ देखना ही पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपकी सपोर्ट दरकार है। सपोर्ट ऐसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को काइंडली प्रेस कर दे, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता चलो, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।